जो मीडिया खुद को समाज का आईना कहता है, उनके शब्द देखिए। मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको दो कौड़ी का नॉलेज नहीं, कुछ आता नहीं, ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उठपटांग गैप्स लिखते हैं, और उसके बाद अपने आप को इतना महारथी समझने लग जाते हैं कि कुछ लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं, और तमाशे की वजह से वहां जाकर कुछ भी बोलते हैं और उसके दम पर फिर पैसे कमा लेते हैं। इसका जवाब खैर मैं नहीं, आप ज्यादा अच्छा दे सकते हो। लेकिन बस एक शब्द बोलना चाहूंगी यार, छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 छेद। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसे ऐसा मिसगाइड करते हो। तुम लोग किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक, उसका कोई, छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम्स 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आजादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्वाते ही हो, बस तू मैं करते हो। और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं, और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर रहे हो, तुम्हारी रोटी सिर्फ टीआरपी पे चलती है। और ये जो बात आपने बोली है, इसका आंसर मैं चाहूंगी बच्चे आप कमेंट सेक्शन में देना, कि ये टिप्पणी जो लोगों के ऊपर, और जो एक टीचर्स के ऊपर, वो भी ऑनलाइन ट्यूटर्स। आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक रियल। हम लोग, मैं 2017 से पढ़ा रही हूँ, और 2020 तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। उसके बाद 2021 से मैं अपने चैनल ओशन गुरुकुल्स मैंने ओपन किया। आपके प्यार की वजह से बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट हुए, और आज 2026 है। मैं अपनी जर्नी में अगर आपको बताऊं ना, तो जो 3 साल थे ना, वहां कम मेहनत था, पिछले 5 साल में ज्यादा मेहनत है। भाई ऑनलाइन ट्यूटर, जो यूट्यूब टीचर्स की आप बात कर रही हो ना, वो ज्यादा मेहनत करते हैं। हमें अपने कंटेंट पर 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। एक एक सिलेक्शन के पीछे, एक एक लाइन के पीछे, एक एक स्लाइड के पीछे, वो स्लाइड होती है, उसके पीछे हमारे कितने घंटे होते हैं। हम पैसे में पढ़ाते हैं, हम फ्री में तो पढ़ाते ही नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे तो हम पढ़ाते ही नहीं है भाई। अभी भी मेरा 31 दिन 31 मैराथन चल रहा है, क्या कोई फीस लिया गया है? पूरे सीजीएल के बच्चों को मैं वहां पर फ्री प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो फीस लेकर, कितना फीस लेते हैं? करोड़ों फीस लेते हैं भाई। ऑफलाइन में कभी पढ़ते थे ना, एक एक बच्चे का 10-10 15-15 हजार फीस हुआ करता था। आज क्या फीस है? 600-700। तो हम लूट रहे हैं बच्चों को, और हमें कुछ लोग फॉलो करने लग जाते हैं। ये कुछ लोग नहीं है जो हमें फॉलो करने लग जाते हैं, ये देश है हमारा। और ये देश, यही नौजवान, ये जो बच्चे हैं ना बेरोजगार, जिनके मुद्दे आप नहीं उठाते, जिनके मुद्दों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रोज पेपर लीक हो जाते हैं पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। सीबीएसई का कॉपी चेंज हो जाता है, फर्स्ट पेज किसी और का है, बाद में किसी और का है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज वैकेंसी कम हो रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप रियल मुद्दे कुछ उठाते नहीं हो। अगर हम उस बारे में कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग फेक है, हम सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, टीचर के बिना ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर, और मोहतरमा पत्रकार भी नहीं बनता।